नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है संदीप सर साइंस कोचिंग में। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया से किस प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं और किस किस जीवाणु के कारण होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज का हमारा टॉपिक है मानव कंकाल या मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य में हड्डियां 206 कहाँ कहाँ कितनी कितनी व्यवस्थित होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है मानव शरीर में हड्डियां। मानव शरीर में हड्डियां। अब मानव में जो हड्डियां होती हैं वो एक कंकाल तंत्र में जुड़ी हुई होती हैं, या मानव जो कंकाल तंत्र होता है वो हड्डियों का एक ढांचा होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो मानव कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, जिसको अंग्रेजी में स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, या स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र हड्डियों का एक ढांचा होता है। हड्डियों का एक ढांचा होता है कंकाल तंत्र हड्डियों का एक ढांचा होता है जो शरीर के मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, कॉमा हृदय और लीवर को सपोर्ट प्रदान करता है। मानव कंकाल तंत्र जो होता है वो हड्डियों का एक ढांचा होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर के मेरुरज्जु, हृदय और लीवर को वो सहायता या सपोर्ट प्रदान करता है, एक फ्रेम देता है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को या कंकाल के अध्ययन को द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यानी कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो कंकाल तंत्र हड्डियों का एक ढांचा होता है, शरीर के मेरुरज्जु और हृदय, लीवर को सपोर्ट प्रदान करता है, और कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बाह्य कंकाल तंत्र। नंबर एक, कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र के प्रकार तो दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र इसको बोलते हैं एक्सो स्केलेटल सिस्टम। दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। पहले इसके बारे में चलो लिखे देता हूँ। आंतरिक कंकाल, इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटल सिस्टम। यानी कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल शरीर की ऊपरी परत को बनाता है। शरीर की ऊपरी
परत को बनाता है। बाह्य कंकाल तंत्र शरीर की ऊपरी परत को बनाता है, जैसे बाह्य कंकाल तंत्र स्तनधारियों में नाखून बाल ये बाह्य कंकाल में आते हैं, तथा कछुए का ऊपरी कवच बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? शरीर की ऊपरी परत को बनाता है, जैसे स्तनधारियों में नाखून बाल और कछुए की ऊपरी परत। कछुए का जो कवच होता है वो ऊपरी कवच बाह्य कंकाल तंत्र में आता है। अब आंतरिक कंकाल के बारे में हम समझते हैं। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर स्थित होता है। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर स्थित होता है, जैसे स्तनधारियों में सरीसृपों में तथा शार्क में। तो आंतरिक कंकाल तंत्र शरीर के अंदर स्थित होता है, जिसका उदाहरण है स्तनधारियों में पाया जाता है, सरीसृपों में पाया जाता है। आंतरिक कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि इन दोनों से मिलकर बना होता है बोन और कार्टिलेज। जो कंकाल तंत्र आंतरिक कंकाल तंत्र होता है वो अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना हुआ होता है। और अस्थि जिसको बोन्स बोलते हैं, अस्थि या बोन, ये कठोर होती हैं, यानी कि अस्थियां या हड्डियां, अस्थियां एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती है। संयोजी ऊतक होती है तथा कठोर होती हैं। अस्थियां कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, अस्थि तथा उपास्थि। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं, या इन्हीं में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तथा मिनरल्स को भी अपने अंदर संचित रखती है या संचित करती है, तथा खनिज को संचित करती है अब दूसरा प्रकार होता है कार्टिलेज। अच्छा, अस्थियों में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अस्थियों में जो सेल्स पाई जाती हैं सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है।
ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो उपास्थि के बारे में हम चर्चा करते हैं। उपास्थि के बारे में अस्थि एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती हैं तथा कठोर होती हैं, कैल्शियम तथा फॉस्फेट की बनी होती हैं, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं, खनिज को संचित करती हैं और इनमें जो सेल्स उपस्थित होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। उपास्थि के बारे में चर्चा करते हैं। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि या कार्टिलेज ये भी एक प्रकार की उपास्थि हड्डियों के बारे में तो आपको पता है हड्डियाँ क्या होती है। उपास्थि के बारे में थोड़ा बता दूँ। जो हड्डियों के बीच में लिक्विड टाइप का जो भरा रहता है उसको कार्टिलेज या उपास्थि बोला जाता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या होती हैं? संयोजी ऊतक होती हैं। संयोजी ऊतक होती हैं। ये भी एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती हैं तथा ये मुलायम होती हैं, ना कि कठोर ना होकर ये क्या होती है तथा मुलायम होती हैं तथा मुलायम होती हैं। इनमें पाई जाने वाली सेल्स को, इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को ऑस्टियोसाइट कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। अब हड्डियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में? तो शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है तथा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट होता है। लिगामेंट, ठीक है। हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट होता है तथा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। अच्छा, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 639 प्लस या 40, 640, इससे भी एक्स्ट्रा हो सकती हैं। 639 प्लस, 639 भी सही होगा ऑप्शन में अगर आता है तो 640 भी सही होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। ये तो कंकाल के बारे में हम समझ लिया। कंकाल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। और इसका काम क्या होता है? शरीर को एक आकार प्रदान करना और सपोर्ट प्रदान करना। इसका काम होता है शरीर को आकार प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना। अब मानव कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ लिखिए मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं हम इसको। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मानव शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसको अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जिसे उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र कहते हैं।
तो मनुष्य में या मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। अब हम चर्चा करेंगे 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। तो मानव कंकाल जो तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल तंत्र। अनुबंधीय कंकाल तंत्र इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और ये होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और अच्छी कंकाल तंत्र में हड्डियाँ कितनी होती हैं और अनुबंधी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो अच्छी कंकाल तंत्र में हमारी टोटल बोन्स जो होती हैं, टोटल बोन्स की संख्या होती है हमारी 80, और यहाँ टोटल बोन्स जो होती हैं उन टोटल बोन्स की संख्या होती है 126। कुल मिलाकर बनती हैं 206। अब ये 200 अच्छी कंकाल तंत्र में ये अच्छी हड्डियाँ जो होती हैं वो कहाँ कहाँ व्यवस्थित होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले सिर वाले पार्ट में हम काउंट करते हैं। सिर वाले पार्ट में, तो सिर वाले पार्ट में 8 हड्डियों की संख्या होती है इस खोपड़ी में, इस कुल में ऊपर वाले हिस्से में, जितने में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अच्छा, मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है वो क्रैनियम खोल में सुरक्षित रहता है। तो जो खोल वो बना होता है वो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 तथा चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कानों में हड्डियों की संख्या होती है 6। प्रत्येक कान में कितनी होती है? प्रत्येक में 3। और सबसे छोटी हड्डी जो शरीर की होती है वो कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, उसका नाम है स्टेप्स, उसे स्टेप्स कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, उसे स्टेप्स कहते हैं। तो खोपड़ी में 8 होती हैं, चेहरे में 14, कान में 1, और एक होती है कंठिका हड्डी। एक कौन सी होती है? कंठिका हड्डी जिसको हायोड कहते हैं, कंठिका हड्डी को। टोटल मिलाकर आपकी कितनी हो गई? 14, 26, 28, 1, 29। यानी सिर वाले पार्ट में हड्डियों की संख्या टोटल हो गई 29। अब हमारा आता है चेस्ट बोन्स में हड्डियों की संख्या होती है 24। यानी रिब्स केस जो होता है ये पसलियों की संख्या, यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है? चेस्ट बोन्स, छाती में पसलियों की संख्या कितनी होती है? चेस्ट बोन टोटल 24 होती है। रिब्स को मिला रिब्स होती हैं 24, और एक आपकी होती है +1 स्टर्नम। तो सामने वाली हड्डी होती है ये वाली, इसको स्टर्नम कहा जाता है। इसको मिलाकर टोटल हड्डियाँ ये बनती हैं 25। 25 हड्डियाँ 29। अब आते हैं कशेरुक दंड पे, यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारा, जो सिर से लेके सामने वाला पार्ट और पीछे बैकबोन वाला पार्ट आता है, वो कान की कंकाल में हाथ पैर आते हैं। तो अच्छी कंकाल तंत्र में खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में 14 होती हैं, कानों में 6 होती हैं, प्रत्येक में 1, और सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? कान की होती है, स्टेप्स बोला जाता है।
कंटे और एक हड्डी गले में होती है जिसको कंटिका हड्डी या हायोइड बोला जाता है। चेस्ट बोन्स की संख्या 25 होती है। स्टर्नम को मिलाकर, ये सामने वाली को मिलाकर ये ढांचा जो बना होता है इस प्रकार बना होता है, ऐसे ऐसे पेयर बने होते हैं हड्डियों के, सेम इस प्रकार। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी या 24 दोनों को मिलाकर। और ये आगे वाली हड्डी होती है, इसको काउंट करके टोटल 25 बनती है। इसको स्टर्नम कहा जाता है। अब कशेरुकदंड में कितनी होती हैं हड्डियाँ, कशेरुकदंड या फिर बैकबोन। बैकबोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं, बैकबोन में टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 26 हड्डियाँ होती हैं। और बालक में 33 होती हैं, ये आपको याद रखना है। बालक में कितनी होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं। वयस्क की बात, ये काउंटिंग जो चल रही है वो वयस्क पे चल रही है। तो वयस्क में कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डियों की संख्या, ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसमें जो गांठें सी बनी होती हैं वो टोटल हड्डियों की संख्या 26 होती है। तो अब टोटल हमारी कितनी होगी, 8, 14, 22, 6, 28, 29 और 26, 30, 25, 55 और 25 कितनी हो गई, 80। टोटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। अब हम चर्चा करेंगे अनुबंधीय कंकाल तंत्र या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों की संख्या 206 किस प्रकार कहाँ कहाँ व्यवस्थित होती है। तो अनुबंधीय कंकाल तंत्र, अनुबंधीय कंकाल तंत्र में क्या आता है, हाथ, पैर। तो प्रत्येक हाथ में हड्डियों की संख्या होती है आपकी 30, और दोनों हाथों में मिलाकर कितनी हो गई, 60। ऐसे ही प्रत्येक पैर में कितनी होती है, 30, दोनों पैरों में मिलाकर कितनी हो गई, 60। 60 120। दो होती हैं कंधों में, कंधों की हड्डियों, कंधों में 2, और दोनों कंधों को मिलाकर हो गई आपकी 4। यानी कि एक हड्डी कंधे वाली ये वाली होती है और एक पीछे वाली ये वाला हिस्सा होता है। और 2 आपकी हड्डियाँ बची, वो हिप्स बोन होती हैं, हिप्स बोन्स, हिप्स बोन की संख्या कितनी होती है, 2, जिसमें जांग वाली हड्डी जॉइंट होती है यहाँ पर कमर के पास में, ये 2 हिप्स बोन होती हैं। तो टोटल मिलाकर 60 120, 120 4 24 और 2 26। अब इनकी चर्चा करेंगे, हाथ में कहाँ कहाँ होती हैं। कंधे से लेकर कोहनी तक एक हड्डी होती है, काउंटिंग करते चलेंगे हम। कंधे से जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी के बीच में कितनी हड्डी होती है, 1। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। कंधे में कितनी होती, कंधे से कोहनी तक 1, और कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियाँ होती हैं। कोहनी से कलाई तक, कोहनी से कलाई, कलाई तक कितनी होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। कंधे से 1, इसको ह्यूमरस कहा जाता है, ह्यूमरस, इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। और कोहनी से कलाई तक जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या 2 होती है। अब कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कलाई में टोटल हड्डियों की संख्या आपकी 8 होती है। और इन पंजे में, इस पंजे में, पूरे पंजे में आपकी हड्डियाँ होती हैं टोटल कितनी हो गई है, 8 11 5 ये वाली हड्डियाँ होती हैं, 5 और 14 19 हड्डियाँ
इस पंजे में होती हैं, यानी 1 2 3 4 और 1 5, 5 ये हो गई और 14 ये हो गई। टोटल मिला के कितनी होगी पंजे में, हाथ के पंजे में बोल सकते हैं, हाथ के पंजे में कुल हड्डियाँ होती हैं 19। वो आपको मैंने गिना दी, फिर एक बार काउंट कर ले रहे हैं। कंधे से लेके कोहनी तक 1, कोहनी से कलाई तक 2, कलाई में टोटल हड्डियाँ ये यहाँ पे जो जोल्ट बने हुए होते हैं, यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं, 5 हड्डियाँ ये, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 कितनी हो गई 16, 16 और ये 14, ये काउंटिंग करना 14 बेटे। तो इन्हें मिलाकर टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं हमारी 1 2 3 11, 11 और 19 30, और दोनों हाथों में कितनी होती हैं 60। अब इस प्रकार हम चर्चा करेंगे पैरों में। पैरों में भी इसी प्रकार व्यवस्थित होती हैं हड्डियों की संख्या, थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले पैर में होती है जांघ में या जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जांघ की हड्डी एक होती है जिसका नाम फीमर है, फीमर, और वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ में। अब जांघ से लेके यानी कि जांघ की एक हड्डी होती है, फिर घुटने से लेके यहाँ तक टखने तक, यानी कि पैर की जो कलाई होती है वहाँ तक, घुटने से लेके टखने तक, इसको टखना बोलते हैं, जो पैर में गांठ सी निकली हुई होती है, तो घुटने तक तो एक हड्डी होती है। घुटने से टखने तक आपकी 2 हड्डियाँ होती है, जिस प्रकार कोहनी से कलाई तक होती है उसी प्रकार, बस थोड़ा सा अंतर है। उसी प्रकार 2 हड्डियाँ जैसे यहाँ पर होती हैं, ऐसे ही घुटने से लेके पैर के जो टखना होता है वहाँ तक 2 हड्डियाँ होती हैं। बाहर वाला जो हिस्सा होता है पैर का, जैसे ये पैर है, पैर ये बाहर वाला हिस्सा, जैसे इस जो मेरी बाहें हैं इसका बाहर वाला जो हिस्सा है, ऐसे ही पैर वाला जो हिस्सा होता है बाहर वाला, उसको बोलते हैं टिबिया, टिबिया बोला जाता है। और तथा जो अंदर वाला हिस्सा होता है पैर के अंदर वाला हिस्सा, पैर के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फिबुला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फिबुला। तो एक जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, और घुटने से लेकर टखने तक 2 हड्डियाँ होती हैं, बाहर वाली को टिबिया बोलते हैं, अंदर वाली को फिबुला बोलते हैं। और जैसे हाथ की कलाई में 8 हड्डियाँ थी, उसी प्रकार पैर की कलाई में केवल 7 हड्डियाँ होती हैं। पैर की जो कलाई होती है या पैर का जो जोल्ट होता है, जहाँ से मूवमेंट करता है हमारा पैर इधर उधर, उसमें 7 होती है। और उसी प्रकार जैसे इसमें 5 थी, 14 इसमें थी, उसी प्रकार इसमें होती है 19। पैर के पंजे में टोटल 19 होती हैं। अब कितनी हो गई है 19, एक हड्डी फीमर 20, 28, एक भाई 19 20, अच्छा 29 हो गई, मैं 28 काउंट कर रहा हूँ। 29, एक हड्डी रह गई। एक हड्डी होती है घुटने की हड्डी, घुटने में होती है ये वाली, घुटने में जो होती है, घुटने में एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं हम पटेला, उसको पटेला बोला जाता है। इस प्रकार टोटल हमारी हड्डियाँ कितनी हो गई 30 हो गई। 1 3 3 और 7 10, 10 19 29 और 1 30। तो इस प्रकार हड्डियाँ हमारे शरीर में व्यवस्थित होती हैं। थैंक यू। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।